एक दफा का जिक्र है, एक शिकारी ने एक शेर को नदी के किनारे पिंजरे में कैद कर लिया। शेर बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था। उसने बहुत कोशिश की पिंजरे से निकलने की, लेकिन वो खुद को आजाद ना करा सका। एक दिन एक हिरन नदी पे पानी पीने आया तो शेर ने उसे मदद के लिए पुकारा और कहा कि वो उसे बाहर निकाले क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है। हिरन ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें आजाद करा दिया तो तुम बाहर निकलते ही पहले मुझे ही खा जाओगे। तो शेर ने कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझसे शिकार तो होगा नहीं, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस किसी तरह मुझे बाहर निकाल दो। शेर की बातें सुनकर हिरन को उस पे तरस आ गया और हिरन ने पिंजरे के पास जाकर उसका दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, शेर बाहर निकल आया और हिरन से कहने लगा कि देखने में तो तुम भी बड़े मजे के लग रहे हो और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है, तो मैं कहाँ नया शिकार ढूंढूं, क्यों ना तुम्हें ही खाया जाए। हिरन ये सुनकर दौड़ लगा देता है और शेर भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। हिरन को रास्ते में कुछ भैंसें नजर आती हैं तो वो उनको मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो शेर का सुनकर डर जाती हैं और शेर को आता देखकर भाग जाती हैं। शेर को करीब आते देखकर हिरन और भी तेजी से भागता है। दौड़ते दौड़ते उसे नदी के दूसरे पार एक हाथी मिलता है तो वो हाथी से कहता है कि मुझे बचा लो, हाथी भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक जानवर पड़ा है। हाथी उसे कहता है कि कौन सा जानवर है, मुझसे बड़ा तो नहीं ना। लेकिन जैसे ही हिरन उसे शेर के बारे में बताता है, हाथी भी वहां से खिसक जाता है और उसे कहता है कि वो भी अपनी जान बचाए। हिरन बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। इतनी देर में करीब ही झाड़ियों में से एक खरगोश निकलता है और हिरन से पूछता है कि वो क्यों परेशान है। हिरन उसे अपनी जान के पीछे पड़े शेर के बारे में बताता है। हिरन की बातें सुनकर खरगोश उसे बचाने का वादा करता है तो हिरन हंस पड़ता है और कहता है कि तुम मेरी मदद क्या करोगे, क्योंकि भैंसें और हाथी भी डर के भाग गए हैं। लेकिन खरगोश ने कहा कि कद बड़ा या छोटा होने से कुछ नहीं होता, अक्ल और जहानत होनी चाहिए तो हर काम हो जाता है। तो हिरन ने कहा कि तुम शेर से कैसे लड़ोगे, मेरे साथ साथ वो तो तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन खरगोश ना माना। इतनी देर में शेर भी वहां आ गया और हिरन से कहा कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बच जाओगे, अभी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो खरगोश ने कहा कि शेर भाई ये तो गलत है, क्योंकि हिरन ने आपकी जान बचाई है, आपकी मदद की है, तो आप उसे ही खा रहे हैं। इसने शिकारी से लड़कर आपको आजाद कराया है। तो शेर हंसने लगा और कहने लगा कि हिरन ने मुझे किसी भी शिकारी से लड़ाई करके आजाद नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, फिर आपने हिरन की जान बचाई है? अरे नहीं नहीं बेवकूफ, हिरन ने मेरी जान बचाई है, शेर ने कहा। तो खरगोश कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जरा मुझे उस जगह पर ले जाओ जहां ये सारा मामला हुआ था। तो खरगोश, शेर और हिरन दोबारा जंगल में उसी जगह पे जाते हैं जहां पे पिंजरा था। वहां पे जाके शेर ने कहा, देखो मैं इस पिंजरे में था, और दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और हिरन ने मुझे बाहर निकाला। तो खरगोश ने कहा कि पिंजरा तो खुला हुआ है, तो हिरन ने आपको कैसे बाहर निकाला? तो शेर ने कहा, बेवकूफ तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आती क्या, और पिंजरा बंद कर दिया। बस फिर क्या था, खरगोश को इसी चीज का तो इंतजार था। उसने भागकर ताला लगा दिया और हंसने लगा, क्योंकि खरगोश ने उसे बेवकूफ बना के फिर पिंजरा बंद कर दिया था। शेर ने बहुत कहा कि इसे खोलो, मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन हिरन दोबारा ये बेवकूफी नहीं करना चाहता था और वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। तो बच्चों, खरगोश ने सही ही तो कहा था कि कद बड़ा या छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता, बस अक्ल होनी चाहिए तो दुश्मन का मुकाबला हो सकता है।